नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। आज हम कंकड़बाग के भूतनाथ रोड में SBI बैंक के पास है। लोग कहते हैं कि चाय पीने के बाद सरकार बनती है तो चाय पीने के बाद सरकार गिरती भी है। मैं कुछ लोग से बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, नेताओं के साथ साथ आम जनता के भी धड़कन तेज हो रहा है। मैं साफ साफ कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोग से भी मैं बात करने का प्रयास करूँगा, क्या सिचुएशन आने वाला है। आइए तो लोग कहते हैं चाय पे सरकार बनती है तो चाय पे सरकार गिरती भी है। कितना सच्चाई है और क्या कहेंगे आने वाला चुनाव पर? चाय से न सरकार बनती है न गिरती है। चाय का क्या तुक है सरकार से? नहीं, लोग कहते हैं चाय पे चर्चा होता है, चर्चा से लोग अपने प्लानिंग सेट करते हैं, काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, चलिए ठीक। आने वाला सर विधानसभा चुनाव है, किस नज़र से देखते हैं, किसकी सरकार बनने का उम्मीद लग रहा था? अब तो चुनाव के बाद ना पता चला किसकी सरकार बनेगी। अभी क्या कहा जाए? अंदाजा कुछ? हम लोग एक क्षेत्र के बात कर सकते हैं, पूरा बिहार के बात थोड़ी कर सकते। चलिए बिहार की बात छोड़ दीजिए, आने वाला जो खासकर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है, कुम्हरार विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की समस्या। बहुत सारी विधायक आए, बहुत सारी विधायक गए, कुछ आने वाले भी हैं। कितना उम्मीद से देखते हैं नए विधायक को? अभी तो दोनों नए हैं। कोई जीत जाएंगे बल्ले बल्ले। नया विधायक मिल रहा है कुम्हरार का। कंकड़बाग का विकास हो सकता है? विकास लोग चाहेंगे तब ना होगा, जनप्रतिनिधि चाहेंगे तब ना होगा। हमको कहने से थोड़ी होगा विकास। अपना परिचय। मेरा नाम राजकुमार सिंह। कुछ लोग से मैं और भी बात करने का प्रयास करूंगा। क्या लगता है चाचा, आने वाला चुनाव का समय है, किस नज़र से देख रहे हैं आप? बताओ। क्या नज़र से देखे, ठीक है। चुनाव आ रहा है तो चुनाव होता है, पक्ष विपक्ष दोनों है। अब इसी में जनता को चुनना है। अब तो जन स्वराज भी पैदा हो चुका है। हाँ, जन स्वराज भी पैदा हो चुके हैं। देखिए, कांटे की टक्कर है। कांटे का टक्कर में जन स्वराज नहीं है। कांटे के टक्कर में कांग्रेस और है, बीजेपी है। अच्छा, राजद और बीजेपी है। हाँ, राजद और बीजेपी। किसकी नैया पार हो पाएगी? तो अब दोनों में लड़ाई कांटे का है। नैया पार अब किसका होता है वो तो पता चलेगा 14 तारीख को। 14 तारीख को पता। हाँ, पहले क्या अनुमान लगाया, लड़ाई में दोनों है। क्या लगता है सर, कुम्हरार विधानसभा की समस्या जो है? कुम्हरार विधानसभा की समस्या है, वो तो समस्या अभी ख़त्म होने की आशा नहीं है। इस बार भी दोनों नए कैंडिडेट आए हैं, इसीलिए इस बार देखा जा रहा है कि कहीं जो नया कैंडिडेट जीतेंगे, जवान हैं, यंग हैं, तो कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन इस बीच में एक नए आए हैं केसी सिन्हा जन स्वराज से, वो भी एक बड़ी समस्या है दोनों के लिए। इसलिए यहाँ तो वोटिंग तो बहुत विकट स्थिति में हो सकता है, लेकिन अगर कायस्थ लोग अगर एक वन साइडेड हो जाएंगे तब तो आसान हो जाएगा। लेकिन लड़ाई तो लगता है कि त्रिकोणात्मक हो जाएगा। जैसा लड़ाई त्रिकोणात्मक हो सकता है। पब्लिक का जो व्यवस्था सुन रहे हैं उसमें लगता है कि त्रिकोणात्मक लड़ाई हो जाएगा। ये तो सर कुम्हरार विधानसभा की बात है। अब बिहार की बात कर रहे हैं, किसकी सरकार की नैया बढ़ेगी और किसकी नैया घटेगी? अभी यही है, कैंडिडेट जितने लोग गए हैं आरजेडी के हैं, जो दिया गया है तेजस्वी जी के द्वारा, दिया गया है उधर से बीजेपी के द्वारा, जदयू के द्वारा, तो स्थिति बहुत ख़राब अभी बन रहा है। अभी का स्थिति में आगे क्या बनेगा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अभी जो स्थिति बना हुआ है वो है कि ना दोनों पार्टी से दोनों पार्टी का स्थिति बड़ा खराब चल रहा है अभी। माने दोनों पार्टी का स्थिति बड़ा खराब? हाँ, अभी चल रहा है खराब। कुछ युवा लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि युवाओं के लिए सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है
युवाओं के लिए मैं ये करूँगा, युवाओं के लिए मैं वो करूँगा, लेकिन धरातल पे आती है कि नहीं आते, कुछ युवा से भी बात करने का प्रयास करूँगा। सर आप युवा हैं, देश का भविष्य आप हैं, किस नज़र से देखते हैं चुनाव को आप? चुनाव तो चल ही रहा है। सरकार बनेगा। किसकी सरकार बनेगा सर? बिहार में टक्कर है, दोनों तरफ से टक्कर है। टक्कर है। अच्छा, लड़ाई मजबूती से चलेगी। हाँ, मजबूती से किसकी चलेगा। नैया पार हो सकता है सर? उम्मीद तो है, देखिए इसका कह नहीं सकते, पिछले जैसा ही रहेगा। क्या लगता है चाचा, आने वाला विधानसभा चुनाव है, हर मोहल्ला पे चुनावी चर्चा हो रहा है, ठीक किसकी है। नैया पार हो पाएगी जब? बीजेपी को तो 25 वर्ष से देखते देखते मैंने बुढ़ा गए। अच्छा अच्छा अब तो बदलाव के होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बदलाव होना हाँ चाहिए। हाँ 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 हाँ। ठीक है। क्या लगता है चाचा, आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोई भी पार्टी अच्छे पार्टी नहीं होता, सब नेता बेईमानी होता। क्या लगता है सर, आने वाला चुनाव का समय है, किसकी नैया पार होने का उम्मीद लग रहा है आपको? सब चोरे है, सब अपन अपन घर भर रहा है, सबके दवाई के कंपनी है, जमीन है, सब पब्लिक के रुपया चोरा के अपन अपन बना रहा है, आ हमनी के काट रहा है, हमनी के जाति पाति धर्म में बांट के मार रहा है। हम लोग का कोई अथी है? अच्छा एक बात बताइए, हम लोग अभी कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में, खासकर कंकड़बाग में, हर साल जल जमाव की समस्या से यहाँ के जनता परेशान रहती है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सूझने वाला नहीं है। ना कोई देखता है, कोई देखेगा? वो जल जमाव पर टेंडर फेंडर होता है, सब खा जाता है, सब खा जाता है। सब खा जाता है। किस पे भरोसा अब किया जाए? कोई भी किसी पे विश्वास नहीं। लोकतंत्र अब है ये नहीं है, लोकतंत्र अभी राजतंत्र चल रहा है। लोकतंत्र के मतलब होता है कि 5 साल पे सरकार बदल जाए, पब्लिक सब बंट गया, सबको बांट दिया, जाति धर्म में लूट रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, मूर्ख बना रहा है। अब 10 साल से गद्दी पर एगो बैठल है, फिर कोई आवेगा तो वो 20 साल बैठेगा, फिर कोई आएगा तो वो 25 साल बैठेगा। ऐसे ही जाति पाति में बांट के लोग करते रहेगा, ये सब लूटते रहेगा। हाँ, ऐसे ही चलते रहेगा। लालू जी के समय में वैकेंसी नहीं आया, रोडे पर रह गए। नीतीश जी के शासन में नियोजित मास्टर बन गए। चलिए खत्म। धन्यवाद। कुछ लोग से मैं और भी बात करने का प्रयास करूंगा, लोकल क्षेत्रीय लोग हैं। क्या लगता है सर, चुनाव का समय है? चुनाव के समय तो है सर। हाँ। हम लोग तो 2004 से बीजेपी के वोट दे रहे हैं। हम लोग यादव समाज से आते हैं, हम लोग यादव समाज बीजेपी का हम आप करें यादव समाज है, यादव समाज तो बीजेपी को वोट ही नहीं देता। पहले यही तो बात बोल रहे हैं। पहले बात तो सुनिए, हम लोग दिल काट के भी बीजेपी के वोट देवेंगे ना, फिर भी कहेगा कि यादव वोट न दिया है, समझ गए ना। तो कैसे साबित करेंगे आप, कैसे बताएंगे पार्टी को कि हम लास्ट में ललटेन के वोट देवेंगे? जब हम ज़्यादा भैया तो वोट ललटेन के देवेंगे। हम ऐसे भी देते हैं, बीजेपी का कहता के वोट नहीं दिया है। अरुण कुमार सिन्हा बोला है क्या बैकवर्ड एरिया में हम काम भी नहीं देवेंगे, ये आपको अरुण कुमार सिन्हा के बोली है। इस एरिया में एक भी काम हम लोग के नहीं दिया है। अब हम लोग 2004 से वोट दे रहे बीजेपी के, फिर भी नहीं दिया है। तो जब हम यादव भैया तो अपन यादव समाज के यादव को वोट देवेंगे। चलिए, अभी तो पहले 2 पार्टियां थी, एक राजद और एक बीजेपी। अब इस बार जन स्वराज के भी कदम बिहार के धरती पे ना ऐसा नहीं है, स्वराज कोई नहीं जन है। स्वराज कुछ नहीं? ना ना ना, जन स्वराज बोल रहा है कि सरकार हम बनाएंगे एकदम। कैसे बना लेंगे? वो अपना 10 को सीट 5 को तो ला के दिखा दे, कहाँ से ले आवेंगे? यहाँ 2 को तो ये बीजेपी आप करे RJD। प्रशांत किशोर करे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, सवाल पैदा नहीं है। कुछ लोग से मैं और भी बात करने का प्रयास करूंगा, युवा लोग हैं, खासकर महिला लोग के लिए सरकार क्या कर रही है उनसे से भी बात करने का प्रयास करूंगा। मैडम एक मिनट बोलिए। अरे आपका हक है, आप क्या हक है? मैडम चुनावी समय आ रहा है, हाँ। ये सरकार जो काम कर रही है कितना अच्छा कर रही है और कितना बुरा कर रही है, ये पहले बताइए। हमको तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं है, अनुभव नहीं है, क्या कर रही है अच्छा क्या नहीं। हम तो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर तो खाली सुई पर एक झाड़ू तक नहीं देता है, और हम क्या बोले उससे ऊपर झाड़ू भी नहीं देता था। मैं जैसा कि आप देख रहे थे, आम जनता इतना होशियार है, इतना चालाक है
इतना चतुर है कि किसी एक दल का नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आप देखते रहिए ऑल न्यूज़ नंबर 1 से विनोद आनंद के साथ लवली कुमारी।